हम लोगों ने इसके पहले एलसी दोलन पढ़ा था, तो उसमें 9 ठो फिगर किए थे ना। उसमें आपको 9 ठो फिगर हम बनवाए थे और उसमें बोले थे कि एक संधारित्र आपका होता है और संधारित्र के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। और जो कुंडली होती है उसके पास जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब ध्यान दें क्या हुआ था। हमने देखा था कि अगर इसमें संधारित्र में आवेश दे दिया जाए तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आ जाती है, विद्युत ऊर्जा। जैसे ही विद्युत ऊर्जा आ जाती है तो धारा का प्रवाह होने लगता है और धारा का प्रवाह कुंडली में होता है। तो कुंडली के पास जैसे ही धारा आया तो लेंज का नियम कहता है कि आओगे तो आने नहीं देंगे और जाओगे तो जाने नहीं देंगे। तो धारा जब आया तो कुंडली इसका विरोध किया और ये कौन सी ऊर्जा था, विद्युत ऊर्जा। तो इनको क्या किया, धो के इनको विद्युत ऊर्जा से बदल दिया काथी में, चुंबकीय ऊर्जा, और अपने में स्टोर कर लिया। अब देखो कुंडली का नेचर है कि अगर इसमें चुंबकीय ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लेंज कहते हैं कि बार बार कुंडली इस बात का विरोध करेगा। उल्टा हमेशा सोचना है, ज़्यादा हो जाएगा तो कम करने का कोशिश करेगा और कम हो जाएगा तो ज़्यादा करने का कोशिश करेगा। समझ में आया। पहले धारा हे साइड से आया था, अब क्या करेगा ये कि जो चुंबकीय ऊर्जा इसमें आया है उसको ही कम करना चाहेगा तो अपने में से ही ऊर्जा निकालेगा और किसी को देगा। अब किसी को क्या, कोई अगल बगल और कुछ रहता तब ना उसको देता, इसमें तो संधारित्र जुड़ा है, तब फिर यह ऊर्जा किसको भेज देगा, संधारित्र को। लेकिन फिर सोचो, संधारित्र को भेजेगा लेकिन उल्टा भेजेगा, पहले जने से आया था उधर नहीं भेजेगा। यानी कि जिस प्लेट पर प्लस था उस पे माइनस आ जाएगा और जिस पे माइनस था उस पे प्लस आ जाएगा। तब बोलो फिर से चुंबकीय ऊर्जा काथी में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में। और जैसे ही ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तब फिर वह खेला, फिर धारा बहने लगेगा। अब धारा इधर से इधर बहेगा और जब धारा बहेगा तब फिर कुंडली उसको ऊर्जा को स्टोर करेगा और यह क्रिया लगातार क्या होगी, चलती रहेगी। अब थोड़ा सा तुम सोचो कि हम गिलास में लेकर के पानी और इधर उधर कर रहे थे, इससे इसमें कर रहे थे, इससे इसमें कर रहे थे, तो पानी तो इसी दोनों गिलास में रह रहा है ना, पानी तो कहीं नहीं जा रहा है। अब थोड़ा सा एगो कंपन के बारे में सोचो कि कोई कण कंपन करता है तो ऊपर नीचे ऐसे कंपन करते रहता है। जरा सा इसके बारे में सोचो, पानी के बारे में सोचो कि इसमें से इसमें पानी ले जा रहे हैं, फिर इससे इसमें ले जा रहे हैं। और जरा सा यहाँ पर सोचो, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, कुछ एक जैसा लग रहा है, कुछ एक जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, जैसे कण कंपन कर रहा है, जैसे पानी एक बोतल से, एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में, उसी तरह से विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ये लगातार बदल रहा है। तो क्या इसे हम दोलन कह सकते हैं? इस चीज को दोलन कहा जाता है कि जब एक ही चीज बार बार अपना रूप बदल करके कभी विद्युत ऊर्जा, कभी चुंबकीय ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, ऐसे हो रहा है, तो दोलन किसका हुआ, विद्युत ऊर्जा। और माने सीधे सीधे ऊर्जा बोलो ना, ऊर्जा का दोलन हो रहा है, ऊर्जा अपना रूप बदल रहा है, तो इसी दोलन को हम लोग एलसी दोलन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तब फिगर जितना बनाए हैं उसके नीचे पहले इतना सारा बात हम लिख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ से फिगर आपका खत्म हुआ था, 9 गो फिगर था, उस 9 फिगर के नीचे से आपको लिखना है। लिखिएगा, एक संधारित्र और एक कुंडली को
समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, एक कुंडली को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। और जब संधारित्र को चार्ज किया जाता है, और जब संधारित्र को चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तब इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह धारा जब कुंडली में प्रवेश करती है, यह धारा जब कुंडली में प्रवेश करती है, यह धारा जब कुंडली में प्रवेश करती है, तो लेंज के नियमानुसार, तो लेंज के नियमानुसार, तो लेंज के नियमानुसार इस धारा का विरोध होता है, इस धारा का विरोध होता है, इस धारा का विरोध होता है, जिसके कारण संधारित्र की विद्युत ऊर्जा, जिसके कारण संधारित्र की विद्युत ऊर्जा, संधारित्र की विद्युत ऊर्जा अपना रूप बदलकर, अपना रूप बदलकर, अपना रूप बदलकर, अपना रूप बदलकर कुंडली में, कुंडली में रूप बदलकर कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब थोड़ा सा सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी लिखना है। अब जितना लाइन लिखे उसको मिलाते चलो। तुम ध्यान दो हमने क्या लिखवाया। एक संधारित्र है लिखते चल, मिलाते चलो। ये संधारित्र है, लिखवाएं संधारित्र, एक संधारित्र, एगो कुंडली है, किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। मिल रहा है? मिलने के बाद इसको क्या किए? चार्ज किए, चार्ज, बैटरी से चार्ज कर लो, चार्ज कर दिए। चार्ज करने के बाद क्या हुआ? धारा बहा, ये धारा प्रवेश की, बहने लगा। प्रवेश कहाँ किया? कुंडली क्या किया? कहा कि नहीं नहीं आना है, विरोध किया। तब विरोध किया तब फिर क्या हुआ? कुंडली इनको बढ़िया से धो के माने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया? चुंबकीय ऊर्जा में। तो ये बदल गया चुंबकीय ऊर्जा में, आके स्टोर हो गया किस चीज में? कुंडली में। अब यहाँ से कहानी समझो, जब यहाँ पर कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा स्टोर हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब फिर कुंडली का कहेगा कि ज़्यादा काहे हो गया, इसको कम करते हैं। तो कुंडली इसका भी क्या करेगा? विरोध। तो ये अब अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? कम करेगा। और कम करने के लिए क्या उपाय है इसके पास? बस इस ऊर्जा को कम करके बदल के काथी में फिर बदल दे, विद्युत ऊर्जा। लेकिन अब की रहने से नहीं, अब की इधर से भेजेगा, तो जिधर माइनस है उधर का आ जाएगा प्लस। अब बुझाया? तो आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कुंडली में अधिकतम ऊर्जा होने के कारण, अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा होने के कारण, कुंडली में अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा होने के कारण, कुंडली में अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा होने के कारण पुनः लेंज के नियमानुसार, पुनः लेंज के नियमानुसार, पुनः लेंज के नियमानुसार, पुनः लेंज के नियमानुसार
पुनः लेंज के नियमानुसार अधिक ऊर्जा होने का विरोध होगा, अधिक ऊर्जा होने का विरोध होगा, अधिक ऊर्जा होने का विरोध होगा, अधिक ऊर्जा होने का विरोध होगा। और कुंडली अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए, अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए संधारित्र को विपरीत दिशा में वापस करेगा, संधारित्र को विपरीत दिशा में, संधारित्र को विपरीत दिशा में वापस करेगा, संधारित्र को विपरीत दिशा में वापस करेगा, जिसके कारण जिस प्लेट पर धन आवेश था, जिसके कारण जिस प्लेट पर धन आवेश था, जिस प्लेट पर धन आवेश था उस पर ऋण आवेश, उस पर ऋण आवेश, उस पर ऋण आवेश, और जिस पर ऋण आवेश था, और जिस पर ऋण आवेश था, और जिस पर ऋण आवेश था उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, और इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। जिस प्रकार माध्यम के कणों में, जिस प्रकार माध्यम के कणों में तरंग के कारण कंपन होता है, माध्यम के कणों में तरंग के कारण कंपन होता है, तरंग के कारण कंपन होता है, वैसे ही इस परिपथ में ऊर्जा का दोलन हो रहा है, ऊर्जा का दोलन हो रहा है, ऊर्जा का दोलन हो रहा है, ऊर्जा का दोलन हो रहा है। इस दोलन को एलसी दोलन, इस दोलन को एलसी दोलन एवं इस परिपथ को एलसी दोलित्र कहते हैं, एवं इस परिपथ को एलसी दोलित्र कहते हैं, एलसी दोलित्र कहते हैं। हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? ईंटा, बालू, सीमेंट चाहिए ना। वैसे ही हमारी इस दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है उसे समझने के लिए आपको बेसिक बात सिखा रहे हैं। एलसी दोलन आपने सीखा, अब इसका यूज क्या है ये सब चीज़ आप कुछ ही देर में या आने वाले 3-4 क्लास में आप समझेंगे बढ़िया से। तो वैसे ही समझो कि घर बनाने के लिए जैसे ईंट बालू की जरूरत है, उसमें से एगो ईंटा के बारे में जान गए। अब धीरे धीरे इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको पूरा नॉलेज जो है धीरे धीरे विस्तृत होते जाएगा। अब ध्यान देना, आगे जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान से सुनेंगे समझेंगे शायद वो इसके बारे में आंसर दे पाए। ध्यान से देखिए, आज आप ऐसी चीज़ के बारे में जानिएगा जो सन 1831 से पहले पॉसिबल नहीं था। आज आप समझेंगे
कि एक करंट के लिए जैसे धारा बहता है तो धारा बहने के लिए तार की ज़रूरत होती है। आप वायरलेस चार्जर का नाम सुने होंगे, बिना तार के भी मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो वायरलेस करंट आने वाला फ्यूचर बाबू ऐसा हो सकता है कि एक घर से माने एक पोल से दूसरे पोल तक में धारा तो रहेगा लेकिन तार नहीं रहेगा। आने वाला फ्यूचर ऐसा हो सकता है, पर ये कैसे, ये टेक्निक काम कैसे करेगी, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ये बात बुझा गया? वाह, हाँ बोल दिए हो क्या कुछ? कह दे एगो खराब कह दी ना रहे दो। देखो सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं, आगे ध्यान से समझना। तुम लोगों को इसके पहले छोटा छोटा बात जो है उसको याद दिला दें। एक तार हो, अगर एक तार, ध्यान से सुनना, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, नहीं तो बाहर निकल जाना। अगर नहीं बुझाए तो एकदम बाहर निकल कर, डिस्टरबेंस नहीं, यहाँ ध्यान दें। एक तार में अगर धारा बह रहा है तो धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और आपको चुंबकीय क्षेत्र का मतलब भी अभी जानकारी होना चाहिए, पहले पढ़ा तो दिए हैं, फिर से जान लो। एक चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल करके प्रवेश करता है साउथ में, साउथ से नॉर्थ में। तो ऐसे आपका रेखा है ना, अब आप इसके पास अगर कोई चुंबक लाइएगा, एक पास में कोई चुंबक लाए, जैसे मान लीजिए यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, जैसे ही लाइएगा ना नज़दीक में तो हई यहाँ से टूट जाएगा। बात बुझाया? हई टूट के हैंगा मोरा के काना में इन कर जाएगा, और फिर साउथ से ऐसे इन होते हुए नॉर्थ से निकल करके फिर आके हमें जुड़ जाएगा। ये बात बुझाया? धीरे धीरे हई टाइट होगा, अब हई टाइट होगा, हईहो टाइट है ना शुरू करेगा, जवना के वजह से हई दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, खींचने लगेगा। तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, आकर्षण होता है। और इस रेखा से, ये रेखा जहाँ रहेगा उस जगह को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। रेखा से क्षेत्र बनता है। रेखा कई किस्म का, दो, एक जो धन आवेश से निकले और ऋण आवेश में प्रवेश करे, और एक जो नॉर्थ पोल से निकले और साउथ पोल में प्रवेश करे। रेखा कई किस्म के लाल, दो गो, एगो धन आवेश से और एगो ऋण आवेश से। एगो नॉर्थ पोल से, भेजा खोल के रखो, हमरा लगल है कि ऋण आवेश कहे वाला बारह से कहला से, एगो धन आवेश से निकलेगा, एगो नॉर्थ पोल से। इस रेखा से चुंबक क्षेत्र बनेगा और इससे विद्युत क्षेत्र बनेगा। बुझाया? यहाँ कौन क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबक लाएंगे तो चुंबक इसकी तरफ या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित। सोचो उल्टा करके रखता, नॉर्थ पोल इधर रखता, इधर साउथ पोल, तो क्या होता कि हई हेने महे निकल के हेने महे आ जाता, हई हेने पर मुंह टेढ़ करके होने सीधे, तो दूर भागता। तो प्रतिकर्षण, ऐसे ही आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। अब सुनो, हई तार में धारा बह रहा है ना, मान लो 5 एम्पियर बह रहा है, 5 एम्पियर बह रहा है। अब इस 5 एम्पियर के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ हई जौन गोलका देखा तरसन, इहे गोलका है, उ जगह बने, इहो रेखा ही है। कौन रेखा है, चुंबक वाला कि विद्युत वाला? ये विद्युत वाला है। कहने नु कि चुंबकीय, विद्युत से उत्पन्न भइल भाई, चुंबक वाला बा। समझ में आया? अब कितना गोरा धारा देख के ही बोल देगा ओ धारा, तब तो विद्युत होगा। एकरा के तब ब्रह्मो ना हटा सकेलन, तो मतलब सीधे यही भेजा में आएगा। तो लाल एवं लाली 5 एम्पियर धारा है, लेकिन इसके कारण क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बुझा रहा है? ये वाला चीज हवा हैंग घूमे, हैंग कैसे पता चलल? हाँ हैंगा, ठेंगा नहीं देखना है। हाँ वहींगा बहुत अच्छा हैंगा, तार के हैंगा ध के दबोच ले के बहे, अंगूठा ऊपर
तहेंगा मोराता तहेंगा गोल ये बुझाया। अब देख यहाँ एगो चुंबक है यही लाइन में, लेकिन ये लाइन में कोनो चुंबक नहीं है, ये सीधा सीधा ऐसा ही बन जा रहा है, बुझाया। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनो। हर चुंबक के खींचने का शक्ति अलग अलग होता है। अब एगो है चुंबक बा, एगो बहुत बड़का चुंबक है, तो तनी जोर से खींचेगा, एक शक्ति तनी ज्यादा है। उसी तरह से यहाँ धारा जितना बहेगा वो हिसाब से शक्ति अलग होगा कि एक ही होगा। 5 एम्पियर तो उसके हिसाब से शक्ति होगा, 10 एम्पियर होगा तो और जोर से खींचेगा। तो इसकी शक्ति डिपेंड करेगी कि धारा कितना है। तो इसी के बारे में एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एम्पियर का परिपथीय नियम याद होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करते हैं तो म्यू0 I के बराबर होता है। ये हम बहुत पहले बताए थे। जेकरा ना बुझाएल उ ठेठ भाषा में समझे, हई छोड़ देवो हई छोड़ देवो। मान लो कि हवा नहीं है, ये हवा के लिए है, हवा नहीं है, तो एम्पियर जी कहते हैं कि जितना धारा बहेगा नु उतने चुंबकीय क्षेत्र। अगर 5 एम्पियर धारा तब B के मान 5 टेस्ला, 6 एम्पियर धारा तो 6 टेस्ला। ये के बताया रे? एम्पियर। एम्पियर जी कहते हैं कि जितना हिसाब से धारा बहाएगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पर उत्पन्न होगा। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। ये बात बुझाया? बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ये रिवाइज करा रहे हैं ताकि अभी जो बताएं तो एक बार थकबका मत जाओ, कहें कि क्या बता दिए, अब बुझा ही नहीं रहा है। तो इसलिए सब कुछ एकदम लाइन से चल रहा है। देखिए अब आगे समझिए। यहाँ इसको बढ़िया से सुनिएगा। यहाँ तार है, तार तार काथी के बनेला? तांबा के। तो तांबा के तार बा है, यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है? तो चुंबक लाइएगा तो चिपक जाएगा। बताइए, तांबे में चिपक जा रहा है, ऐसा कभी होता है कि तांबा में लोहा चिपके चाहे चुंबक चिपके? नहीं। जब चुंबक चिपकेगा तो चुंबक में, लेकिन यहाँ तो हो जा रहा है ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धारा बह रहा है। तांबा हो चाहे क्या फर्क पड़ता है, धारा बहेगा तो चिपकेगा ही चिपकेगा। ये बात समझ में आया? आइए अब आगे समझिए। इसके बाद देखिए, एक साइंटिस्ट थे, सन 1831 में एगो प्रयोग कर रहे थे। साइंटिस्ट का नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। पूरा नाम रहे लाल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। खाली हमने के मैक्सवेल बोले में सब। अब हमने के बहुत बड़का बड़का नाम है। अब जैसे नाम है हिमांशु कुमार सिंह, तो क्या हम इतना कहते हैं ए हिमांशु कुमार सिंह? इतना देर कहे में ऐसे उतना में काम हो जाए हमारे। हिमांशु बोलने देते हैं। अच्छा हिमांशु में हिमो हटा दो, सुआ रे सुआ बोल नहीं देते हैं। और सुआ हटा दो, अरे हिमावा। पहचान नहीं जाते हैं। आज भी पहचान होना चाहिए। तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे? मैक्सवेल। इज्जत से बोलने का, साइंटिस्ट है तो मैक्सवेल है। जेम्स। सन 1831 में मैक्सवेल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देखिएगा। एगो कैपेसिटर ले लिए, कैपेसिटर संधारित्र। एकरा बाद का कैलन, एमे एगो बैटरी जोड़ दिलन, जौना के वजह से स्विच रहे दम। अच्छा जोड़ दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। बैटरी जोड़ला से ही चार्ज होगा कि नहीं? चार्ज हो जाएगा। लीजिए चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ आगे समझिए। चार्ज ऐसे नहीं होता है जैसे हम पेन से किए हैं, दिखाते हैं कैसे होते हैं। हट जा भाई। अब देखना कैसे चार्ज होगा। जब आई तो एगो प्लस तो उन्हें तुरंत सराक देखिन का जाए माइनस। ऐसे चार्ज हुई, बुझल सके?
एक बार प्लस ही ना कि थोड़ा टाइम लगी, प्लस के बाद प्लस पहले आ गए, फिर माइनस ना, प्लस माइनस सराक सराक, समझ में आया? तो सराक सराक नहीं करना तो धड़ाक धड़ाक बोल दो, क्या दिक्कत है? चाहे फराक फराक कोई भी हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए क्या? चलिए अब देखिए क्या होता है। एम्पियर जी कहते हैं तार के चारों तरफ अगर इसमें धारा बहेगा, देखो इसमें जब धारा बहेगा तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसे मान लें हम कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? एम्पियर जी तो कह दिए, तो इसको मानने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक ठो ये हेडफोन है, और इस हेडफोन के पास में कंपास सुई का नाम सुने हो जीवन में कभी? सुना है सब, एगो में नॉर्थ एगो में साउथ रहता है। सोचो अगर इसको एक चुंबक के पास ले जाओगे तो इनका साउथ हैंड टना जाएगा, माने कांटा जो है, जो तार देख रहे हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हम कहेंगे कि चुंबक है। अब बताइए कंपास सुई को इसके पास अगर हम लाए, आइए हिल गया, तो हम क्या समझेंगे कि इसमें क्या है? चुंबक है। और किसी चीज के पास ले गया, हिलवे नहीं किया तो बोलो चुंबक के पता लगाने का तरीका क्या है? कंपास सुई को उसके पास ले जाओ, हिल गया तो चुंबक है, नहीं हिला तो चुंबक नहीं है। फिर मन में ये प्रश्न आएगा कि सर लोहा से भी तो हो सकता है कि नहीं? लोहा के पास ले जाओगे तो फिर ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो हम दो बात बोल सकते हैं, या तो वो लोहा है या फिर वो क्या है? चुंबक है। लेकिन ये बताओ कि इसका तार काथी से बना होगा? तांबा से, तो तांबा से हिलेगा नहीं। तो इनको उठा के ले गए इनके पास, यहाँ लेके गए, जैसे ही ले गए धारा का प्रवाह शुरू किए तो हिल गया, धारा के प्रवाह रोक दिए तो रुक गया। बोलो इससे क्या साबित हो रहा है? धारा के प्रवाह करने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है तबे तो हिलता। अब बुझा, इंकरा के सब जगह ले जाके घुमावल गए, इंकरा के मार इहो हिलता है। देखो चाहे मत देखो, ये देखो इसको हर जगह हिलाएगी, देखा सब जगह हिलाएगा का मतलब ले गए तबे ना हिला। हाँ तोरा ऐसा बोका लइका नु इहे सोचबे करी, रे पृथ्वी पर सबसे भ्रष्ट जीव भाई, नालायक कहीं का। समझा रहे हैं तो समझो, तो कहाँ हिलता? माने 2 लाख तुरंत समझ में आ जाए। एक लात में मुंह टेढ़, समझ, दूसरा लात में मुंह के साथ नपो टेढ़, समझो ऐसा समझो। ओसामा बिन लादेन, देखो मैं तेरा, तो मैं ये बोल रहा था, तो कहे के मतलब गटक लो पूरा न कही तो का खिलता रहो, देख लो भाई, समझ लो। हमें कहे के चाहता नहीं कि ये जो चीज देख रहे हो ये क्यों हिला, ये बुझा रहा है। ठीक, अब देख मैक्सवेल का खेल खेलता। एम्पियर भी कह रहे हैं कि देखो चुंबकीय क्षेत्र बनता है कब? जब तार में धारा बहता है। सब बात पर ध्यान देना, ये क्या कर रहे हैं? तार में जब धारा बहता है, तार में, तब उत्पन्न होता है क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र। तक सारा खेल निर्भर है कि धारा बहने के लिए तार चाहिए। सुनो, तार में धारा बहेगा तो क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा किसने बोला? एम्पियर। अभी तो एम्पियर के बाद चलता, एम्पियर बताया। ए देख लिख ले बनी, धारा बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। समझ में आया? धारा काथी में बहता है? तार में बहता है। ये बात बुझा रहा है? अब सुनो इसके बाद क्या हुआ सुनो। कैपेसिटर जो था यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस उत्पन्न हो गया था,
मैक्सवेल क्या किया कि कंपास को ले जाके ही यहाँ बीच में रख दिया। देखो ये बात दिमाग में किसी के आया ही नहीं था। मैक्सवेल सिर्फ क्या किया कि बस इनको ले जाके बीच में रख दिया, एहू जगह हिलने लगा। अब यहाँ आके हिलने लगा तो मैक्सवेल के दिमाग खराब, क्योंकि एम्पियर कहता है कि तार रहेगा तो धारा बहेगा, और धारा बहेगा तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ कौन तार है भाई, यहाँ तो कोनो तारे नहीं है, फिर भी ये हिल रहा है। अब सोचो ये एकदम बहुत ही खतरनाक बात था। बिना तार के धारा नहीं, बिना तार के चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है। और मैं एम्पियर कहता है कि ना, बिना तार के चुंबकीय क्षेत्र बनिए ना सकेला। मैक्सवेल क्या कह रहा है, यहाँ तो हो रहा है। अब बताइए आपके पास कोई जवाब है? मैक्सवेल एम्पियर से बोला, एम्पियर कहता है कि देखो ये सब खेला ना, यहाँ तो बताओ है तार बा कि ना, तो बा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फिर तो मैक्सवेल कहता है ठीक बात है, हो तो बताओ कि है कैसे होता है। मैक्सवेल तो एम्पियर कहता है कि सोचे के पड़ी हमारा। मैक्सवेल और एम्पियर में एम्पियर सोचते रह गया, और मैक्सवेल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कैसे हो गया। ये बहुत ही बृहत बात थी कि ये हिला कैसे, बिना चुंबकीय क्षेत्र का कैसे बना होगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे बहुत बड़ा झमेला उत्पन्न हो गया। अब ये झगड़ा हो गया किसमें, मैक्सवेल में और एम्पियर में। अब फाइटाफाइटी होने ही वाला था, लेकिन बाद में जो है ना मामला सुलझा दिया गया। तो मामला सुलझाने के लिए देखिए क्या मामला सुलझा। आपको आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा बता रहे हैं, और इस झगड़ा को हम लोग कल सलटाएंगे। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। इस मामला को सुलझाने के लिए एगो तीसरा व्यक्ति चाहिए ना बीच में, झगड़ा छोड़ावे वाला। तो झगड़ा छोड़ावे वाला बाटे फैराडे। देख जो माइकल फैराडे क्या कह रहा है, ये बहुत पहले एसी का खोज किया था, अल्टरनेटिव करंट। इंटर पास एगो लड़का माने एसी के खोज के तब पंखा चलता है। जितना दुनिया भर में बिजली चलता है इंटरे पास रहे माइकल फैराडे। इंटर पास कह के इतना बड़का चीज खोज दिया। समझ में आया? अब ये चीज खोजा था तो कैसे खोजा था, थोड़ा सा याद दिलाते हैं तुमको। ये बोला था कि अगर चुंबक हो, देख लो बोलो डायनेमो में, जनरेटर में गोल चुंबक हो लई, एकरा बीचवा में बहुत सारा तार रहेला, बहुत सारा तार कुंडली रहता है। यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से जाता है। समझ में आया? कई गो खींचे हैं? 4 गो, मान ले 40 गो बा। अभी जब नाचेगा तो इनसे टकराएगा। अगर 1 सेकेंड में 10 गोरा से टकरा गए तो 10 वोल्ट, 20 गोरा से टकरा गया तब 20 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज बनेला। तो 1 सेकेंड में कितना गोरा से टकराई इंपॉर्टेंट है। तो जितना से टकराई ओकरा के d बोलल जाए। समझ में आया? 1 सेकेंड खातिर हम क्या लिखेंगे, dt। तो ये वोल्टेज के बराबर होता है। यह वोल्टेज का खोज किया था कौन, फैराडे। अब सोचो फी बराबर d∅/dt होता है। ये चीज तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये चुंबक से उत्पन्न हुआ, तब फाई के नीचे हम यहाँ खाली क्या लिख दे रहे हैं, बी पहचान है चुंबक का, ई पहचान है विद्युत का। समझ में आया? तो अब ठीक से समझो। ये तो वोल्टेज ठीक है, लेकिन बहुत पहले तुम लोग को यह भी सिखाया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है dV/dx। होता है, माइनस में होता है, लेकिन हम माइनस को भी नहीं ले रहे हैं। dV/dx देखो ये वोल्टेज है, तो इससे तिरछा गुना करेगा तो dV बराबर क्या होगा, E/dx। अब d को खत्म करना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन करने से d खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर इंटीग्रेशन में उतर जाएगा E/dx। देखो इंटीग्रेशन जिसको नहीं बुझाता है सीधे सीधे समझो कि हई कागज को हम फाड़ दिए हैं, तो फाड़ने का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन। आ कहेंगे तनी हमर साट के दे जेंगर लिखाऊंगा, तो साटने लगोगे तो वो कहे इंटीग्रेशन। तो साटोगे तो एगो कागज का निर्माण होगा खूब बढ़िया।
वैसा ही देखो यहाँ काथी का निर्माण हो रहा है, कागज के। या लाल शरम रखो, देखो यहाँ ई लिखल बा रे सुअरा, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। कई बार पढ़े ओके। काथी के निर्माण हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। इंटीग्रेशन माने निर्मित हो रहा है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र निर्मित हो रहा है, जकवैबू तू देखिए, तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, भी के मान है, तो हेकरा के उठा के हई हटा के यहाँ है लिख सकता नहीं। अब सुना सब, काथी में परिवर्तन होता चुंबकीय क्षेत्र में, तब काथी बनता विद्युत क्षेत्र। अब सोचो हम देखो क्या लिख रहे हैं, तन इंग्लिश में लिखा था नहीं, बुझाए तो ठीक। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था कि नहीं, किसके अनुसार आए? हई नियम कहाँ से आए? फैराडे। तब फैराडे कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। बुझाया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या क्रिएट होता है? विद्युत क्षेत्र चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, जेंगा कहे कह, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, ई लाइन किसने बोला? फैराडे। ई फैराडे जी बताए। ई बोलो, खोज पहले ही हो गया था, 1831 से पहले ही खोज हो गया था। सन 1831 में मैक्सवेल इस लाइन को जब पढ़ा, तब उसे आंसर क्या मिला समझो। वो कह रहा है कि जब ऐसा हो सकता है कि राम की पत्नी अगर सीता है, तो सीता के पति सही है कि नहीं भाई? जब राम के पत्नी सीता, तो सीता के पति राम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और क्रिएट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो एक उल्टा लिखल जाए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो लाल, ये तो आप समझ गए कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ऐसा किसने बताया? फैराडे ने। अब यहाँ पे मैक्सवेल जब ये एक्सपेरिमेंट किया, एम्पियर जी को बुझाइए नहीं रहा था कि यहाँ क्या होगा, ये कैसे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बन कैसे गया। तो मैक्सवेल समझाया कि तने देखिए, एगो जादू दिखाते हैं आपको। क्या जादू दिखाए भाई? देखिएगा। हम अभी आपको बताए कि क्या एक ही बार धन आवेश आ जाएगा इस पर? नहीं, एक बार यहाँ से आवेश चलेगा तो एगो प्लस, तो एगो क्या आएगा? बोलिए, एगो क्षेत्र रेखा बना। किसका क्षेत्र रेखा? विद्युत के कि चुंबक के? चुंबक के। भाई आवेश है में से निकली तो चुंबक के हो जाएगा। चलो, अलबत देख रहा है सब, समझ रहा है सब, समझो। देखो गरीबों, यहाँ पे फिर एक प्लस आएगा तो विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है कि नहीं? पहले एगो था, 2 गो हो गया, फिर 3 गो हो गया, फिर 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, ऐसे चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर ये चेंज हो रहा है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चेंज होगा तो अपने आप यहाँ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो यहाँ पे कोई भी कंपास रखिएगा वो हिल जाएगा। बात बुझाया? तब फिर एगो प्रॉब्लम हो गया, अभी झगड़ा लगल बा। केकरा से झगड़ा लगल बा? एम्पियर से। एम्पियर कहता कि ये बताओ, देखो एम्पियर क्या कर रहा है, कह रहा है धारा के में बहेला तो तार में आए, तार में बहेला
तार में अगर धारा बही तो धारा से का बनी? चुंबकीय क्षेत्र। तो हर तार कहाँ हवा में? तार बा। जब तार नहीं तो धारा नहीं, धारा नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तुम गलत बोल रहे हो। तो मैक्सवेल बोल रहा है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो काहे हिलता, बताओ। तो अभी कौन जवाब है? समझ में आया? तो ये झगड़ा आज लग गया है, इसको कल हम लोग झगड़ा छोड़ाएंगे कि काहे झगड़ा है। समझ में आया? इसका निवारण कल होगा।